हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद शिव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण की परिभाषा व व्याकरण के अंग। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को सही तरीके से व शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए व समझने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात अगर हमें किसी भाषा को सीखना है, बोलना है या शुद्ध पढ़ना है या शुद्ध लिखना है, उसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जो हमें दिशा निर्देशित करते हैं भाषा को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध समझना आता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है, राम सीता की पति है, जो कि जाहिर सी बात है, पढ़ने से ही पता लग रहा है कि यह वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, राम सीता का पति है। अब अगर हम दोनों वाक्यों में देखें तो केवल एक मात्रा के फर्क से वाक्य पूरी तरह से भिन्न व गलत हो जाता है। अर्थात हमें व्याकरण इन्हीं नियमों का बोध कराता है जो भाषा को सुव्यवस्थित करते हैं। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो व्याकरण हमें किसी वाक्य को सुव्यवस्थित रूप से लिखना, पढ़ना व समझना सिखाता है। अब बात करते हैं व्याकरण के अंगों के बारे में। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग हैं: वर्ण, शब्द, पद व वाक्य। बहुत जगह 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं: वर्ण, शब्द व वाक्य। हम पद को शब्द के साथ समाहित कर लेते हैं, इसलिए 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हों। अर्थात वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम क्या और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पेपर में कहीं से भी बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब बात आती है कि वर्ण और ध्वनि एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है, तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अगर आसान शब्दों में कहें, अगर हम अ, आ, क, ख को लिखित रूप में लिखें तो इसे वर्ण की उपाधि मिलेगी, और अगर अ, आ, क, ख या किसी भी वर्ण को हम मौखिक रूप से बोले तो उसे ध्वनि की उपाधि मिलेगी। अब बात करते हैं शब्द के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों, अक्षरों से बना ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे रोटी को ले लीजिए। रोटी, कपड़ा, घर, हर किसी का अपना क्या है, सार्थक अर्थ है। और यहीं पे रोटी की जगह पे हम टीरो कहते, या कपड़े की जगह पे रापक कर लेते, या घर की जगह पे रख कर लेते, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता और इन्हें हम शब्द की श्रेणी में नहीं ले सकते थे। वर्णों और मात्राओं से बने स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थात जो वर्ण और मात्राओं से बने, स्वतंत्र हो और सार्थक हो, अर्थात कुछ अर्थ देते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार। शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इतिहास के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। इन तीनों प्रकारों के अंदर अन्य कई शब्दों के प्रकार भी आते हैं, जैसे देशज शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द तथा
अन्य कई प्रकार के शब्द आते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं पद के बारे में। देखिए, पद और शब्द एक दूसरे से किस तरह भिन्न हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग देता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में सम्मिलित हो जाता है, उस वाक्य को पूरा करने में सहयोग देता है, तो वह शब्द पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिया गया है कि बालक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे जो बालक शब्द है ये वाक्य को पूरा करने में अपना क्या दे रहा है, सहयोग दे रहा है, इसलिए बालक को पद की पदवी मिल जाएगी। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो बालक शब्द है उसमें संज्ञा भी है और बालक शब्द स्वयं में कर्ता भी है। देखिए, बालक शब्द को संज्ञा की पदवी भी मिली है और कर्ता की पदवी भी मिली है, इसलिए बालक शब्द को पद के रूप में देखा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं व्याकरण के आखिरी अंग व भाषा की सबसे बड़ी इकाई के बारे में। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। जिस प्रकार ध्वनि को भाषा के सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार वाक्य को भाषा की सबसे बड़ी इकाई के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यान दीजिए। और चलिए वाक्य के बारे में और जानते हैं। जब हम कई शब्दों को मिलाकर सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात जब हम कई शब्दों को एक साथ मिलाते हैं और वे शब्द सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, तो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक अर्थ का मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। जैसे राम घर जाता है, यहाँ पे राम के जाने का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कुछ न कुछ हमें अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ पे यह वाक्य कहा जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने जाना व्याकरण के बारे में, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंगों के बारे में, भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में, भाषा की सबसे बड़ी इकाई के बारे में। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।